हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराग सिंह चौहान, फैकल्टी मैथमेटिक्स एट आरजी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एनटीए अभ्यास टेस्ट 71। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो मॉड्यूलस एंड ट्राइंगल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। तो अपन यहाँ पे देखेंगे तो ये जो x + 14 - 8 रूट x - 2 है, तो इसको अपन देखें तो ऐसे लिख सकते हैं। देखो कि ये 8 रूट 2 को अपन -8 रूट 2 को ऐसे लिख लें -2 × 4 × √(x - 2)। तो ये देखो कि इसको ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर x + 14 को 4² प्लस √(x - 2) का स्क्वायर। तो a² + b² - 2a भी आ जाएगा, तो ये a - b का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये √(x - 2) - 4 होल स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली जो अपना दूसरा x + 23 - 10 √(x - 2), इसको क्या लिख लेंगे अपन 5² प्लस √(x - 2) का स्क्वायर -2 × 5 × √(x - 2). तो ये आपका बन जाएगा √(x - 2) - 5², ऐसा बन जाएगा। तो नाउ एक नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे यूज करेंगे कि √(t² अपना क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ t। तो ये अपनी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, देखो √(t² मॉड्यूलस ऑफ t। तो ये मॉड्यूलस ऑफ √(x - 2 - 4 प्लस मॉड्यूलस ऑफ √(x - 2 - 5 = 3, ऐसा बन जाएगा। अब अपन √(x - 2 को y ले लेते हैं ना, तो यहाँ से क्या बन जाएगा मॉड्यूलस ऑफ y - 4 प्लस मॉड्यूलस ऑफ y - 5 = 3। अब यहाँ पर 3 केसेस बनाने पड़ेंगे, y > 5, दूसरा y 4 से 5 क्लोज ले लेते हैं इसमें दोनों ही, तीसरा y < 4। तीनों के लिए सॉल्व करेंगे तो आपका y > 5 में दोनों पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2y - 9 = 3। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो y 6, तो √(x - 2) = 6। तो वहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 38 आ जाएगी। तो एक सोल्यूशन ये हो जाएगा x > 5, सॉरी ये जो है x की वैल्यू 38 आ जाएगी। उस केस में आपका y > 5 आ रहा है। नेक्स्ट y जो है 4 से 5 लेंगे, y 4 से 5 लेंगे तो उसमें पहला वाला जो है आपका पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, दूसरा माइनस के साथ खुलेगा, तो -y + 5 = 3। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगा कि 1 = 3 फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट में दोनों ही माइनस के साथ खुलेंगे तो -2y + 9 = 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2y = 6, y = 3। तो y = 3 आपका एक्सेप्ट होगा यहाँ पे। तो x - 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो x की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी 11। तो आपके दो सोल्यूशन हो गए, x = 11 एंड x = 38। तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस 2। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, ये आपका दे रखा है कि ये 3 टर्म्स आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो सिंपली अपन 2b = a + c वाला फॉर्मूला लगा देंगे AP में। तो ये क्या बन जाएगा 28 = 3/2a/3 प्लस 81/3/2a। अब मैं एग्जाम टाइम में यहाँ पे जो देखता है तो मैं ऑब्जर्वेशन से ही लिख देता है, यहाँ से सॉल्यूशन में पूरा सॉल्व ना करके इसको ऑब्जर्वेशन से ही लिख देता है कि ये 27 वैसे 3/2a में क्वाड्रेटिक है, आप 3/2a को t लेके सॉल्व कर सकते हो। मैं ऑब्जर्वेशन से ही लिख दूंगा यहाँ पे कि ये 27 + 1 लिख दिया, तो ये 27 होगा। तो आपका 3/2a/3 27 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर जो है ये 27 होगा। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, है ना। और ये a की वैल्यू 2 पे अपना आप 1 आ जाएगा। या फिर ये 27 हो, ये 27 होगा तो आपकी जो है 2a की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। तो a की वैल्यू 1/2 आएगी। तो a की दो पॉसिबल वैल्यूज आएगी 1/2 एंड 2, लेकिन a 0 से 1 में दे रखा है तो a 2 रिजेक्ट हो जाएगा। अब अपन को चाहिए देन इट्स 5th टर्म = तो आपकी a की वैल्यू 1/2 आ गई। तो ये टर्म्स क्या होगी, देखो AP की टर्म्स क्या होगी, a की वैल्यू 1/2 यहाँ पर पुट कर दें। तो a की वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे तो ये 3/0 1 हो गया, 1 14। a की वैल्यू यहाँ पर 1/2 पुट करेंगे तो 3/3 27 ऐसा बन जाएगा।
13 इसका कॉमन डिफरेंस है, तो अपन को फिफ्थ टर्म चाहिए तो यहीं से लिख लेते हैं। आपका 40 53, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी 53। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन डिवाइड बाई डी एक्स। तो y आपको दे रखा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसमें अपन क्या करते हैं, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, या x इक्वल्स टू यहाँ पर टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। थीटा की वैल्यू अपनी कहाँ से काम होगी, ओपन माइनस π/2 से π/2 में। मैं ये कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वो साइन 2 थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये जो है इसको 2 थीटा लिखेंगे या π-2 थीटा लिखेंगे, वो डिपेंड करेगा थीटा की वैल्यूज पे। तो उसको मैं अलग अलग केसेस पे बना के लिख देता हूँ कि अगर थीटा की वैल्यू आपकी 2 थीटा की वैल्यू माइनस π/2 से π/2 में होगी, मतलब थीटा की वैल्यू माइनस π/4 से π/4 में होगी। थीटा की वैल्यू माइनस π/4 से π/4 में, मतलब x की वैल्यू -1 से 1 में होगी, तब ये साइन इनवर्स की रेंज में रहेगा। तो इसको डायरेक्ट 2 थीटा लिख देंगे, तो 2 थीटा, तो 2 tan इनवर्स x लिख देंगे। तो आपका क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गया कि x मोड ऑफ x लेस देन 1 है, तो आपका डिवाइड बाई डी एक्स क्या बन जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। बाकी केसेस के लिए अब आप सॉल्व करना है तो आप अपने से केसेस बना के सॉल्व कर सकते हो। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में डोमेन ऑफ द फंक्शन चाहिए, तो अपन इसको लॉग के अंदर है, तो इसको क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 कर देंगे। तो ये आपका 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 16 क्या करेंगे, सेट कर देंगे ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ ये बेस 6 है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 16 ये आपका आ जाएगा लेस देन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 16 लेस देन 6 आ जाएगा एंड ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब ये तो ए पॉजिटिव डी नेगेटिव है इसका, तो ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, तो ग्रेटर देन 0 तो ऑलवेज होगा। तो बस आपको यही सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 16 लेस देन 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 लेस देन 0, तो x माइनस 2x माइनस 5 लेस देन 0, तो आपका x बिलोंग्स टू 2 to 5 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिमिट का बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर 10 ऑफ 2/x अपॉन अंडर रूट ऑफ 16x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर ज़्यादातर गलती क्या करते हैं कि अपन को पता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एक्स, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू mod of x, that is will be x for x greater than equals to 0 and will be x for minus x for x less than 0। तो यहाँ पर कॉमन गलती यही होती है कि लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, बाकी सब में सही है कि एक्स स्क्वायर 10 2/x अपॉन 2/x इंटू 2/x, ये तो लिख दिया। ठीक है, तो इसमें तो कोई नहीं है, x टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 जाएगा 10 के अंदर क्वांटिटी, तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 16 माइनस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, तो वो मोड ऑफ एक्स बनेगा, मोड ऑफ एक्स बनेगा। और x माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तो x नेगेटिव है, तो मोड ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे, माइनस एक्स। तो बस यहाँ से अब आंसर लिख देंगे कि ये x कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये 1 बन गया और ये 2 अपॉन माइनस 2 अपॉन रूट 16, तो -1/2 आपका आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो अपन को सिंपली पहले इस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा कि P, देखो सेकंड वाला सिंपल है, तो P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q, इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो अपने पास क्या होता है, P इम्प्लाइज Q को अपन क्या लिखते हैं, इज इक्वलेंट टू नेगेशन P और Q, ऐसे लिखते हैं। तो इसको अपन किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं कि नेगेशन P और नेगेशन Q। तो इसमें नेगेशन बाहर ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, P एंड Q। तो बहुत सिंपल हो गया आप कि अब अपना स्टेटमेंट ये पहले वाला किसमें रिड्यूस हो गया कि P नेगेशन ऑफ P एंड Q, नेगेशन ऑफ P एंड Q और P एंड Q। तो ऐसा हो गया ये कि नेगेशन ऑफ T और
टी, तो ये तो क्या बन जाए नेगेशन ऑफ, इसको टी तो टोटोलॉजी के लिए यूज होता है, नेगेशन ऑफ के लिख लो, नेगेशन ऑफ के और के, तो ये तो क्या बन जाएगा टोटोलॉजी आ जाएगा। तो टोटोलॉजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एंगुलर एलिवेशन ऑफ ए टावर सी डी। तो ये कोई टावर सी डी है, ठीक है, इसका एंगुलर एलिवेशन जो दे रखा है ए से 60 डिग्री दे रखा है, साउथ में है ये देखो ये वर्टिकल है यहाँ पर, और ये सी और ए प्लेन में ग्राउंड पे है ना, इसका एलिवेशन आपको दे रखा है यहाँ से 60 डिग्री दे रखा है। अब ए से अपन चलते हैं 5 किलोमीटर वेस्ट बी पर, तो आपको दे रखा है कि इस बी का एलिवेशन कितना है, यहाँ से 30, बी से उसका एलिवेशन डी का 30 डिग्री है, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम बन गया अपने पास। तो हाइट चाहिए अपन को, ए बी 5 दे रखा है, ठीक है। तो अपन पहले इस ट्राइंगल में देखें कि जैसे एक्स, ये इसको हाइट के टर्म्स में लिख सकते हैं अपन, ठीक है, और ये आपका सी बी वाई, इसको भी हाइट की टर्म्स में लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो एक्स और वाई को हाइट की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं कि इस ट्राइंगल में डी ए सी में आप जब 10 60 लिखोगे तो √3 इज इक्वस टू एच बाई एक्स, ऐसा बनेगा। और जब ट्राइंगल डी बी सी में ये एलिवेशन इस पॉइंट का ना, तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो आपका इस ट्राइंगल में 10 30 लिखोगे तो क्या बनेगा 1/√3 इज इक्वस टू एच अपॉन वाई। अब एक्स वाई और 5 में अपने पास क्या रिलेशन है, इस ट्राइंगल में ये तीनों ग्राउंड पे पॉइंट है सी बी ए, और ये राइट ट्राइंगल बना रहे हैं, तो आपका y² इज इक्वस टू x² प्लस 25। तो बस ये रिलेशन पुट कर दो, तो y² क्या बन जाएगा आपका y² क्या बन जाएगा 3h² इज इक्वस टू x² अपना क्या बन जाएगा h²/3 प्लस 25। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 8h²/3 इज इक्वस टू 25। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 5√3/2√2। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रोसीड करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को दे रखा है tan इनवर्स में रिलेशंस दे रखे हैं कि x इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 2√3, ठीक है। तो यहाँ पर tan इनवर्स 2√3 को मैं अल्फा ले लेता हूँ, tan इनवर्स 2√3 एंगल है अल्फा है, और यहाँ पे वैल्यू उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी है 2√3, tan अल्फा की वैल्यू 2√3, ये अपन ने अल्फा लिया, तो अपन को क्या चाहिए साइन अल्फा ही चाहिए, साइन 2 अल्फा ही चाहिए, है ना। ये अल्फा है तो ये क्या बन गया साइन 2 अल्फा हो, तो क्या होगा 2 tan अल्फा, तो 2 इंटू 2√3 अपॉन 1 प्लस tan² अल्फा 1/2√3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4√3 ये आपका 13 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं इसमें सॉल्व करने में। तो y इक्वस टू साइन इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 12/5। तो इसको अपन बीटा लें तो tan बीटा कितना हो जाएगा 12/5, tan बीटा 12/5 हो जाएगा। अपन को क्या चाहिए, सॉरी ये इनवर्स नहीं है, साइन बीटा/2 चाहिए, है ना, कि y इक्वस टू क्या हो गया साइन बीटा/2। तो tan बीटा से साइन बीटा/2 निकालना है। अब बीटा की वैल्यू देखो आपकी जो है 0 से π/2 में ही है, तो बीटा/2 पॉजिटिव ही आएगा, तो साइन बीटा/2 पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से बीटा/2 जानने के लिए मैं कॉस बीटा लिख लेता हूँ। कॉस बीटा कितना आ जाएगा अब मेरे पास 5/13 आ जाएगा, कॉस बीटा 5/13। कॉस बीटा को लिख देंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर बीटा/2, तो 5/13। तो साइन बीटा/2 यहाँ से कितना आ जाएगा 2/√13 ऐसा आ जाएगा। यहाँ से साइन 2 साइन स्क्वायर बीटा/2 1 - 5/13, तो 8/13, तो 4/13, तो 2/√13 आ जाएगा, तो 2/√13 आ जाएगा। अब एक्स और वाई में रिलेशन देखना चाहें अपन, तो ये आपका क्या बन जाएगा देखो x² आपका बन जाएगा
एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपनी आ जाएगी 4√3/13 का स्क्वायर, तो आपका बन जाएगा 648/169। अच्छा, वो 1 + y इसकी फॉर्म में नहीं आ पाएगा कभी भी, क्योंकि अब आपका y तो ऐसा है √13 की फॉर्म में, तो ये आंसर तो रिजेक्ट हो जाएंगे। x + y 1 हो रहा है क्या? x + y 1 नहीं हो रहा, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये चेक करना, y² = y² क्या बन जाएगा अपना पास 4/13, वो x/√3 है क्या? बिल्कुल सही है, = x/√3, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट हैड द स्लोप यूनिटी, तो dy/dx 1 करना है, तो आपका y है x/1 - x², तो dy/dx निकालेंगे तो x का 1 डिफ्रेंशिएशन 1 - x² एज इट इज़, माइनस x एज इट इज़ 1 - x² का -2x/1 - x² का स्क्वायर, इसको 1 के इक्वल सेट करना है कि dy/dx को 1 के इक्वल सेट कर देंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास 1 - x² का स्क्वायर, तो वो आपका क्या बन जाएगा x⁴ - 2x² + 1 = क्या आ जाएगा 1 - x² + 2x², तो ये क्या बन गया है x⁴, और यहाँ से आपका बनेगा ये x² - 3x², ये बन जाएगा x², तो यहाँ से -3x² = 0, तो यहाँ से x की वैल्यूज़ क्या आ गई 0 ± √3, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर x1 + x2 + x3 0 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में अपन को दे रखा है कि चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है कि f(x) ऑड है, तो gx के बारे में कमेंट करना है, तो g ऑफ -x निकालना है, gx ऑड है चेंज करने के लिए, तो a2 - x हो जाएगा ft dt, तो इसको ऐसे लिख देंगे g ऑफ -x = इसको a से -a ft dt प्लस -a से -x ft dt, ऐसे लिख लूँगा। f तो ऑड है, f ऑड है तो ये 0 हो जाएगा, f ऑड है तो ये 0 हो जाएगा, तो g ऑफ -x। अब इसमें मैं क्या करूँगा, t को -u पुट कर दूँ, t को -u पुट कर दूँ तो dt क्या आ जाएगा -du, t को -u पुट किया तो लिमिट क्या हो जाएगी, जब आपका t -a था तो u क्या हो जाएगा a, और ये क्या बन जाएगा आपका x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा f ऑफ -u dt क्या बन जाएगा -du, f ऑड है तो f ऑफ -u क्या बन जाएगा -fu, तो -fu इंटू -du, तो fu du a से x, तो वापस क्या आ गया gx, तो gx क्या बन गया इवन फंक्शन आ गया, तो ये करेक्ट हो गया, ये रॉन्ग हो गया। अब पीरियोडिक के बारे में आपको जो है कंट्राडिक्शन से रिजेक्ट करना पड़ेगा, वैसे सिंगल करेक्ट है तो क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन आपको पीरियोडिक क्या है तो कॉन्ट्राडिक्शन से इसको गलत प्रूव करना पड़ेगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपको क्या देखा है, एरिया बाउंडेड बाई कर्व e⁴x cos x e⁴x sin x फ्रॉम x = π/4 से π/2, तो π/4 से π/2 में आपका जो है sin x बड़ा रहेगा, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन π/4 to π/2 e⁴x sin x - cos x dx, ऐसा बन जाएगा। तो ये तो उसी फॉर्म में है कि a = इंटीग्रेशन π/4 to π/2, आपको याद हो तो e⁴x fx + f'(x), तो ये -cos x प्लस -cos x का डेरिवेटिव, ऐसा ही है dx है ना, -cos x का डेरिवेटिव आपका sin x आ जाएगा, तो यहाँ से a क्या बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा -e⁴x cos x, इंटीग्रेशन लिमिट है आपकी π/4 to π/2, तो पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस मैं पूरा बाहर ही ले लेता हूँ, π/2 पर 0 बन जाएगा, फिर -π/4 पे कितना बनेगा आपका e⁴π/4/√2, तो ये आपका e⁴π/4/√2 आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हैविंग स्लोप दिस, तो अब सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dy/dx = 1 - 1/x², तो dy =
1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, सीधा वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेट कर देंगे तो y इज इक्वस टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, इनिशियल वैल्यू दे रखी है आपको कि एट एक्स इक्वस टू 2 वाई इज इक्वस टू 7/2, सेटिस्फाई करा देंगे, x2 पुट करेंगे तो y 7/2, तो 7/2 इज इक्वस टू 2 प्लस 1/2 प्लस सी, ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, हैंस अपना y क्या बन जाएगा, x प्लस 1/x प्लस 1, ठीक है। तो अब कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, x अगर नेगेटिव होगा तो y भी y देखो x -2, ये तो गलत हो गया, x -2 तो ये -2 माइनस 1/2 है ना, -2 माइनस 1/2 -5/2 प्लस 1 -3/2, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। -2x पुट करेंगे तो ये बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग एक ही -2 भी पुट करना है। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा है, बैग कंटेंट्स 2 रेड 3 white 5 black balls, a ball is drawn, its color is noted and replaced. If the probability of getting a red ball for the first time at nth trial, कि nth trial पे पहली बार रेड आए, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी अपने पास, 2 अपॉन टोटल बॉल कितनी होगी 10, तो 2 रेड आने की प्रोबेबिलिटी अपनी कितनी होगी 10, और रेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपकी 8/10 है ना, ये तो कितनी होगी 1/5 आ गई, और रेड नहीं आने की आपकी क्या होगी 4/5। तो अपन को क्या चाहिए कि nth ट्रायल पे रेड आए इज एटलीस्ट 2/25, तो पहली बार रेड नहीं आनी चाहिए, n-1 टाइम्स रेड नहीं आनी चाहिए, फिर nth पे रेड आए, शुरू के n-1 ट्रायल्स में रेड नहीं आनी चाहिए, फिर nth पे रेड आए इज एटलीस्ट 2/25 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2/25। तो n के लिए सॉल्व करना है अपन को, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 4/5 की पावर n-1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा 2/5, ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पर एक तरीका तो है कि आप लॉगरिथम से सॉल्व करो, या फिर एक जो है कि आप से इस वैल्यूज पुट करके देख लो। तो ये बेस जो है 0 से 1 में है, तो पावर बढ़ाओगे तो नंबर छोटा होता जाएगा, तो ये 0.8 है। अब 0.8 की पावर n-1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये कितना है 0.4, तो 0.8 की पावर 2 लगाओगे तो कितना आ जाएगा 0.64 आ जाएगा। 0.8 की पावर 3 लगाओगे तो वो आपका कितना आएगा 64 इंटू 8 512 आ जाएगा 0.512। फिर आप जो है 0.8 की पावर 4 लगाओगे तो 64 तो आपका कितना बन जाएगा, आपका जो है 0.4 से छोटा आ जाएगा। तो n-1 क्या होना चाहिए आपका लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे तो 0.64 इंटू 64 ये आपका आएगा 4096, तो जस्ट 0.4 से बड़ा आएगा। तो n-1 क्या रहना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 4, तो n लेस देन इक्वल्स टू 5। आप इसमें पावर 6 करोगे 5 करोगे तो फिर वो 0.4 से छोटा चलाएगा, तो n की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल आ जाएगी 5। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका मैट्रिक्स इक्वेशंस दे रखी है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से सॉल्व करना है। तो अपन देखें तो इसको लिखें तो पहली इक्वेशन दे रखी है अपन को -2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू a। दूसरी इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल्स टू b। तीसरी इक्वेशन दे रखी है अपने पास x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल्स टू c। इज कंसिस्टेंट एंड बी इक्वल्स टू दिस। अच्छा कंसिस्टेंट, अच्छा सब मेरा तो पहली बात ही देखो ऑब्जर्व हो गया मेरे को कि ये ऐसा लिखा हुआ, तीनों को ऐड कर दिया तो 0x प्लस 0y प्लस 0z इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। तो कंसिस्टेंट है तो a प्लस बी प्लस सी को 0 होना पड़ेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशंस आ जाएंगे। तो a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया, a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया, एंड साथ में दे रखा है कि b इक्वल्स टू 4a प्लस c/4। तो सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो b और a में रिलेशन चाहिए तो c को एलिमिनेट करना पड़ेगा। c की वैल्यू क्या लिख दें -a माइनस b, तो 4 इसको ऐसे लिख लें कि 4b इज इक्वल्स टू
16a प्लस सी, सी को लिख दिया -a माइनस बी। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, 5b इज इक्वस टू 15a। तो यहाँ से b बाई ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो हमारे पास 3 आ गई। अब सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -b बाई ए, तो -3 आपका आंसर हो जाएगा। मैंने इसको मैं प्रेफर नहीं करता जनरली क्रेमर्स रूल लगाना या फिर मैट्रिक्स मेथड लगाना। मैं अगर लगाता हूँ भी तो गॉस एलिमिनेशन लगा के सॉल्व करते हैं अपन इसको। तो यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन सीधा ही दिख रहा था, मैंने सीधा ही सॉल्व कर दिया। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की सच दैट दिस, तो a की पावर 5 को कंटेंट करना है, तो a की पावर 4 निकाल लेंगे। तो वो क्या बन जाएगा, 9a² माइनस 12a प्लस 4i। a स्क्वायर को अपन वापस क्या लिख देंगे, 3a माइनस 2i। तो 9 इंटू 3a माइनस 2i माइनस 12a प्लस 4i। तो ये कितना बन जाएगा, 27 माइनस 12 15a माइनस 27i, तो माइनस 18i प्लस 4i, तो माइनस 14i बन जाएगा। तो ये आपका a की पावर 4 बन गया। तो यहाँ से a की पावर 5 लिखेंगे, तो 15a माइनस 14i मल्टीप्लाइड बाई 3a माइनस 2i। इसको देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 45a²। a स्क्वायर को वापस क्या लिख देंगे, 3a माइनस 2i। और फिर आपका a में देखेंगे तो -30i माइनस 42i, -30 माइनस 42, तो -72a प्लस 28i। तो ये क्या बन जाएगा, 45 इंटू 3 135 माइनस 72। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3। अच्छा, अपन ने यहाँ पर ये a की पावर 6 निकाल लिया ना, a की पावर 6 निकालना, a की पावर 5 निकालना है। तो यहाँ पर सिंपली a से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15a² है ना, 15a² को क्या लिख देंगे, 3a माइनस 2i, और आपका क्या बन जाएगा, -14a। तो ये 45a माइनस 14 है, 45 माइनस 14 आपका कितना हो जाएगा, 31a माइनस 30i, ऐसा बन जाएगा। अपन a की पावर 6 निकाल लिया, ये a की पावर 6 नहीं निकालना। तो अब यहाँ से आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू ऐसे कैपिटल ए होना चाहिए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31 आ जाएगी, और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -30 आ जाएगी। तो आपका अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, -930 आपका आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि लाइन L लाइज इन द प्लेन, इस प्लेन में लाई कर रही है लाइन, ठीक है, और इस पर्टिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर है। और ये लाइन जैसे इस प्लेन को यहाँ पर कट कर रही है, ये लाइन इस प्लेन को यहाँ पर कट कर रही है, तो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे इस पॉइंट से पास हो रही है, लाइन और प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और प्लेन में लाई कर रही है तो प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। तो अपन लाइन के डीआर्स निकालने के लिए, लाइन के अलोंग वेक्टर बी वेक्टर निकालने के लिए अपन कैसे कर सकते हैं, आई जे के इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो 2 1 5, और ये नॉर्मल जो है वो भी लाइन के परपेंडिकुलर है, 2 -1 -1। तो यहाँ से लाइन के अलोंग वेक्टर अपना आ जाएगा, आई कैप में आपका क्या बन जाएगा, -1 प्लस 5, तो 4i कैप माइनस जे कैप आपका हो जाएगा -2 -10 -12 प्लस के कैप में आपका आ जाएगा -2 -4। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 कॉमन ले लिया, आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप। तो ये आपका वेक्टर पैरेलल टू लाइन हो गया। अब आपको निकालना है पॉइंट ऑन लाइन। तो पॉइंट ऑन लाइन ये है इस लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इस लाइन पे पॉइंट जनरल लेंगे अपन, तो वो क्या लेगा, 2 लैम्डा प्लस 2, तो 2 उस पर इस प्लेन पे सेटिस्फाई करा देंगे। तो 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस वाई, वाई इस पे क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस 3 माइनस जेड, जेड क्या होगा 5 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 4 कर देंगे। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ये 4 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, 4 माइनस 3 1 और ये 8 माइनस, तो ये 7 आ जाएगा। 4
4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 7 उधर चला जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू -7/2 आ गई। ठीक है, तो अपना पॉइंट क्या आ जाएगा, अब लेमडा की वैल्यू -7/2 आ गई, तो 2 लेमडा प्लस 2, तो 2 लेमडा अपना कितना है -7, तो -7 प्लस 2 तो -5, लेमडा प्लस 3 तो 3 -7/2 -1/2, और 5 लेमडा प्लस 4 तो 5 लेमडा तो कितना होगा -35/2, 4 -35/2 तो 8 -35/2 तो -27/2, तो आपका ऐसा पॉइंट आ जाएगा। तो अपन इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, x + 5/1 इज इक्वस टू y + 1/2/3 इज इक्वस टू z + 27/2, z + 27/2/-1। अब इसमें देख लेंगे कौन सा, ये तो जो है आपका पॉइंट डज नॉट सेटिस्फाई द एल, तो ये तो करेगा ही सेटिस्फाई। अब x3 पर ये कितना बनेगा 4 बनेगा, y1 पर ये 3/2 1/2 बन जाएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। x0 पे 5 बनेगा, 29/2 पर भी आपका 30/2 15/3 5 बनेगा, तो बाकी सेटिस्फाई करेंगे, ये नहीं करेगा, तो ये आंसर हो जाएगा अपने पास। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए लाइन 4x + y = 1 पासिस थ्रू द पॉइंट ए, तो एक लाइन है ये 4x + y = 1, ये पॉइंट ए से पास हो रही है आपके पास, एंड मीट्स द लाइन BC एट B, ये दूसरी लाइन है, उसको BC को B पॉइंट पे मीट कर रही है। ये लाइन है 3x - 4y + 1 इज इक्वल टू 0। इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन AC सच दैट AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, तो इस लाइन आपका BC पर पॉइंट यहाँ कहीं अपन C ले लें। अब C ऐसा है कि AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, तो इसका अपन स्लोप m ले लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन लिख देंगे अब कि इसका tan थीटा तो अपन निकाल सकते हैं, इसका m कितना है -4 है, इसका m कितना है 3/4 है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये बन जाएगा 4 - 3/4 अपॉन मॉड्यूलस ये m1 - m2 अपॉन 1 - m1 m2 1 + m1 m2, तो 1 + -3 ऐसा बन जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे अब तो इसका और इसका, तो m + 4 ये सॉरी m - 3/4 अपॉन 1 + 3m/4 मॉड्यूलस, तो इसको सॉल्व करना है वैसे अपन को। तो ये अपन ने यहाँ पर क्या हो जाएगा ये कि ये 16 + 3 19/4, और ये कितना बन रहा था 1 + m1 m2, तो ये अपना कितना बन रहा था 2 बन जाएगा, तो 19/8 ऐसा बन जाएगा। ये लिखने में अपने से गड़बड़ होगी, ये 1 + मॉड्यूलस ऑफ दिस। ठीक है, तो अब यहाँ से ये बनेगा तो अपना क्या बनेगा 4m - 3 अपॉन 4 + 3m, तो इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से अपन ने बेसिकली क्या किया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वेट किया, ये एंगल अपन निकाल सकते हैं और ये एंगल अपन इक्वेट कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे से सॉल्व करेंगे तो अपने पास m की 2 वैल्यूज आ जाएगी, -4n - 52/89, तो m की 2 वैल्यू आ जाएगी -4n - 52/89। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अब अपन इसकी इक्वेशन लिखेंगे AC की, ये AC की इक्वेशन लिखेंगे, तो AC पे ये पॉइंट तो अपन को पता है कि अपने पास क्या है 2, -7 है, तो y + 2 इज इक्वल टू m की वैल्यू अपन एक बार लेते हैं -52/89 x - 2। ठीक है, तो यहाँ से इसके अपन को चाहिए a मतलब x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट कर दो, y0 पुट कर दो तो अपने पास कितना आ जाएगा ये 7 × 89 2 - 7 × 89/52, तो अपन इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा अपना -519/3
42 -519 अपॉन 42। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो अपन ने यहाँ पर लाइन की इक्वेशन पूरी नहीं निकाली, बस अपन को एक्स इंटरसेप्ट ही चाहिए था, तो एक्स इंटरसेप्ट निकाल लिया अपन ने। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि ABC इज अ राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए सर्किल इज ड्रॉन टू टच द साइड AB एंड AC एट पॉइंट P एंड Q, एंड साथ में तो क्या दे रखा है कि अदर एंड्स जो है डायमीटर के वो BC पे लाई कर रहे हैं, ये R और S। AB 6 दे रखा है, देन द एरिया ऑफ द सर्कुलर सेक्टर विच लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, तो ये चाहिए अपन को, लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, तो ये वाला चाहिए, मतलब टोटल सर्किल के एरिया में से ये हटाना है। तो इसने डायग्राम बना के दिया है, AB की वैल्यू अपन को 6 दी है, तो बस अपन को रेडियस निकालना है। अपन को रेडियस निकाल लेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। तो ये सेक्टर का एरिया अपन लिख देंगे। तो पहले AB निकालने के लिए अपने पास ये R है, ये भी R हो जाएगी। अब ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है, और ये भी R है, ठीक है, ये एंगल 45 डिग्री ये R है, तो और ये 90 है, तो आपके पास ये भी R हो जाएगी। तो ये AB कितनी हो जाएगी 3R, तो 3R इज इक्वल टू 6, तो R की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 2, R की वैल्यू 2 आ गई। तो अब अपन को ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है। ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे कि इस R रेडियस लेते हुए, है ना, R रेडियस लेते हुए जो सर्किल बनाएंगे उसका 1/4 एरिया, है ना, तो R रेडियस के सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा पाई R स्क्वायर, तो पाई इंटू 4 पाई हो जाएगा इसका। R की वैल्यू अपनी 2 आई, तो यहाँ से इसका एरिया कितना हो जाएगा, इस पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा आपका 4 पाई। अब इसमें से माइनस कर लें इस ट्राइंगल का एरिया, इसका 4 पाई नहीं होगा, इसका 1/4 होगा, तो पाई हो जाएगा। इसमें से माइनस कर लें इस ट्राइंगल का एरिया, तो इस ट्राइंगल का एरिया अपने पास कितना है 1/2 R स्क्वायर, तो 1/2 4, तो ये कितना आ गया अपने पास पाई -2। तो ये आपके पास इस शेडेड रीजन का एरिया आ गया। अपना रिक्वायर्ड एरिया क्या है कि सर्किल के एरिया में से ये शेडेड रीजन का एरिया निकाल दें। सर्किल का एरिया कितना है 4 पाई, उसमें से माइनस कर दें पाई -2, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 3 पाई + 2। तो वो एक ही ऑप्शन यहाँ विजिबल है। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या देखा है, E1 एंड E2 आर एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स एंड हाइपरबोला रेस्पेक्टिवली। तो E1 E2 इसको सेटिस्फाई कराना है, तो आप E1 लिखोगे तो अपने पास क्या बन जाएगा √1 माइनस b² तो 4/18। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, अपन को वैसे E1 स्क्वायर लिख लेना चाहिए। E1 स्क्वायर क्या बन जाएगा आपके पास, तो 7/9 आ जाएगा। ऐसे ही E2 स्क्वायर अपने पास क्या बन जाएगा √1 + 4/9, ऐसा बन जाएगा। E1 बनेगा, ये E2 बनेगा, तो E2 स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएगा 13/9 आ जाएगा। अब E1 E2 पॉइंट हो गया, 7/9 13/9, 7/9 √13/9 इसको सेटिस्फाई करा देंगे, तो 15 × 7/9 + 3 × 13/9 इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा K। तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 105 + 39/9। तो आपकी K की वैल्यू कितनी होगी, ये आपका कितना हो गया 145/9। तो ये 144/9, तो आपका कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 16। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है कि पॉइंट P एंड Q इन द आर्गन प्लेन रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर Z एंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड ऑफ Z2 दे रखा है, तो पहला वाला तो आपका 2 रेडियस के सर्किल पे लाई कर रहा है। अब दूसरे वाले में कमेंट दे रखा है, तो पहला वाला 2 रेडियस के सर्किल पे लाई कर रहा है, तो Z को अपन x + y आयोटा y लेते, तो x² + y² 4 हो जाएगा। अब दूसरा वाला देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा 3x + 2, है ना, Z को x + आयोटा लिख दिया, तो 3x + 2 + आयोटा आपका क्या बनेगा 3y + 1, है ना। तो उसके बाद उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, h के लिए ज्यूम कर लें Q के, तो h क्या आ जाएगा 3x + 2,
के क्या आ जाएगा 3y प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से अब लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एच क्या आ गया 3x प्लस 2, के क्या आ गया 3y प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इसमें पुट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी h माइनस 2/3, तो h माइनस 2/3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या बन जाएगा h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना बन जाएगा 36। तो रेडियस कितनी होगी 6 होगी और 2,1 आपका सेंटर हो गया, तो 2 प्लस टायोटा 6। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, ए बी इज अ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला। तो आपको ए बी जो है फोकस से पास हो रही है, ऐसा आपको दे रखा है कि फोकल कॉर्ड है ए बी, ये फोकस है आपका, ए बी फोकल कॉर्ड है। और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि डी एंड सी बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए एंड बी ऑन इट डायरेक्ट रेस्पेक्टिवली। तो ए से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डी है, ये ए डी, और बी से जो है सी है, तो यही डायरेक्ट्रिक्स है। तो यही डेफिनेशन होती है पैराबोला की, लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग सच दैट इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स लाइन। तो आपका ये और ये इक्वल होगा और ये इक्वल होगा, ठीक है। इफ सी डी इज इक्वल टू 6, ये दे रखा है 6 दे रखा है। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी अपन क्या लिखेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड तो ए डी प्लस बी सी इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड सी डी 6 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 36। अब ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी क्या हो जाएगा ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू 36/3, तो ए बी इज इक्वल टू आपका 12 आ जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि a total of 6 boys and 6 girls are to sit in a row alternate in a circle, row and in a circle. Let m be the number of arrangements in row. तो अपन 6 boys and 6 girls को रो में अरेंज कर रहे हैं, तो अल्टरनेट है ना, अल्टरनेटिवली बिठा रहे हैं। तो अपन स्टार्ट करेंगे या तो बॉय से, है ना, ऐसे रखेंगे बॉय गर्ल ऐसे रखेंगे, या फिर गर्ल बॉय ऐसे रखेंगे। तो आपकी 6 पोजीशन इसमें फिक्स है कि कौन सी 6 पोजीशन पे बॉयज बैठेंगे, कौन सी 6 पोजीशन पे गर्ल्स बैठेंगे। तो उन 6 पोजीशन पे 6 फैक्टोरियल तरीके से बॉयज को बिठा सकते हैं, 6 फैक्टोरियल तरीके से गर्ल्स को बिठा सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी फिक्स है 6 पोजीशन की, कौन सी 6 पे गर्ल्स बैठेगी, कौन सी 6 पे बॉयज बैठेंगे। तो उन 6 पोजीशन पे 6 गर्ल्स को 6 फैक्टोरियल से और 6 बॉयज को 6 फैक्टोरियल से। तो आपके पास टोटल तरीके कितने हो गए, टोटल वेज कितने हो गए इज इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ये आपका हो गया m, तो m की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट n निकालते हैं। जब अपन सर्किल के बिठा रहे हैं, अब देखो सर्किल पे बिठा रहे हैं तो सर्किल में आपको पता है कि n ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के तरीके n-1 फैक्टोरियल होते हैं, और n ऑब्जेक्ट अरेंज करने से n ही गैप क्रिएट होते हैं। तो अपन पहले जो है 6 बॉयज या 6 गर्ल्स को बिठा देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बॉयज को बिठा दिया, कितने तरीके से 6 फैक्टोरियल से, 6 फैक्टोरियल से बिठा दिया, सॉरी 5 फैक्टोरियल से बिठा देंगे। n को अरेंज करने के तरीके n-1 फैक्टोरियल होंगे। अब देखो, अब जो है आपको 6 गैप है और वहां पर 6 गर्ल्स को बिठाना है, तो अब ये लीनियर की तरह ही एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अब उसके जो है किसी गर्ल को आप ऐसे करो, यहां बिठाओ और अगले वाला में बिठाओ, तो उससे आपके क्या हो जाएंगे, अरेंजमेंट चेंज हो जाएंगे, उसके नेबर चेंज हो जाएंगे। तो ये आपका लीनियर की तरह एक्ट करेगा। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, क्योंकि अपन ने बॉयज को फिक्स कर दिया है, तो वो आप उसके बाद लीनियर अरेंजमेंट की तरह वर्क करेगा। तो अब ये n की वैल्यू ये होगी, तो अपन को क्या चाहिए m/10n चाहिए। तो m क्या हो गया 2 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 10 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो आपका क्या बन जाएगा ये 12/10 1.2 आ जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, ए बी सी 3 वेक्टर दे रखे हैं। सी लाइज इन प्लेन ऑफ ए एंड बी, मतलब सी ए बी सी तीनों क्या है कोप्लेनर है। तो एक तरीका कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी लगा दो तो उससे सीधा सीधा आ जाएगा। एक तरीका अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि सी जो ए और बी के प्लेन में लाई कर रहा है, तो सी वेक्टर को अपन कैसे लिख सकते हैं, सी वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर। तो अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर लिखेंगे तो क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा आई कैप, उसके बाद आपका 2 अल्फा माइनस बीटा जे कैप प्लस 3 अल्फा प्लस
टू बीटा के केप इज इक्वल टू ये सी वेक्टर है। अब कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस टू, आपका 2 अल्फा माइनस बीटा क्या बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 3, और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा कितना आ जाएगा आपका -1। अब ये इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से सीधी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू 1/3 है, यहाँ पुट कर देंगे तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी माइनस, अल्फा की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1। अल्फा की वैल्यू 1/3 तो बीटा की वैल्यू आपकी आ गई -1। तो अब आपका x चाहिए तो x क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 तो -1 प्लस 1/3 प्लस 2 तो 2 - 1 दैट इज 1 प्लस 1/3 4/3 तो आपका 1/x कितना हो जाएगा 0.753/4। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल इंटीग्रेशन है जैसा अब बार बार पूछे जा रहा है, हर टेस्ट में ऐसा ही पूछ रहा है। तो अंदर से अपन x³ कॉमन लेंगे तो बाहर बाहर x आएगा तो x³ बन जाएगा। अंदर आपका क्या बन जाएगा 1/x² प्लस 1 dx। तो 1/x² प्लस 1 को t पुट कर दोगे तो आपका -2/x³ dx क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। तो dx/x³ को क्या लिख देंगे -dt/2 लिख देंगे। तो -dt/2 और ये √t ऐसा बन जाएगा। तो -1/2 t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अपने पास 2√t आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा 2√t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो आपका बन गया -√t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो आपका -√x² प्लस 1/x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो आपका f(x) है तो यहाँ से आपको क्या दे रखा है f(x) क्या आ जाएगा -√1 प्लस x²। तो आपको मॉड ऑफ f√3 चाहिए। f√3 कितना बन जाएगा यहाँ पर -2 बन जाएगा। तो आंसर आपका 2 हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ √5 प्लस 7⁻1/8 होल पावर 1024। तो इसका एक्सपेंशन मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा कि NCR 1024 CR, उसके बाद क्या लिखूंगा √5 की पावर जो है अपन लिखेंगे n-r। तो आपका n-r और उसके 1024 -r, उसके बाद 7 की पावर 1/8 की पावर r। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो आपको r को 8 का मल्टीपल होना पड़ेगा तो ये इवन ही आएगा, ये तो हमेशा इवन आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो r को आपका r जब 8 का मल्टीपल होगा तो ये हमेशा इवन ही आएगा। तो r को 8 का मल्टीपल होना पड़ेगा। अब r की वैल्यू अपनी 0 से 1024 तक पॉसिबल है तो उसमें 8 के मल्टीपल कब कब आएंगे 0 8 एंड सो ऑन। देख लो 1024 को 8 से डिवाइड करके देख लो तो 1 2 8 तो 0 अप टू 1 to 8 इंटू 8 तो अपने कितने टर्म्स होगी 0 इंटू 8 1 इंटू एंड अप टू 1 to 8 तो 129 टर्म्स होगी। तो 129 टर्म्स होगी जो इंटीग्रल टर्म्स होगी। ठीक है। तो ये पेपर आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पर रिलेटिवली इजी पेपर है, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है। ओके, थैंक यू।